चलो लिखो। पहला तो बेसिक मैनिपुलेशन था जो हमने कल देखा, ठीक है। सेकंड मेथड है रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, ओ स्केयर करना, रेसिप्रोकल, हाँ फिर वो काटो इसको, पहले लिखो वो लास्ट वाला मैनिपुलेशन है, स्केयरिंग वाला अभी हमारा पेंडिंग है, ठीक है। स्केयरिंग वाला मैं देख लो, वो चीज देख लो। तो बेसिकली वही से जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ए अगर मेरे को दे रखा है, ठीक है, लेट से अल्फा से बीटा, तो भैया ए स्केयर किसको बिलोंग करेगा? कंसेप्ट समझ में आया? रेसिप्रोकल वाला क्लियर है? पक्का? खुद करके देख लिया था चित्राक्ष, अभी क्लियर है तेरे को रेसिप्रोकल? पक्का ना? ठीक है, अब देखो जरा प्लीज। स्केयरिंग के लिए हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दोनों का स्केयर क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्केयर भी पॉजिटिव है, नेगेटिव का स्केयर भी पॉजिटिव है, तो इसलिए इसको दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। जो भी इंटरवल होगा अगर दोनों को कंटेन कर रहा है, अदरवाइज ध्यान से देखो जरा, एग्जांपल लेके चलता हूं। लेट से हमारे पास है 0, यहां पे अल्फा है, यहां पे बीटा, मतलब अल्फा बीटा जो है बेसिकली जो इंटरवल है जिसका स्केयर निकालना है वो क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे एग्जांपल 1 से 5 है, राइट? तो कुछ नहीं होगा, ये सारे के सारे नंबर्स का सारा का क्या हो जाएगा? स्केयर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अल्फा का स्केयर से लेके कहां तक जाएगा? बीटा के स्केयर तक। तो ये वाला जो इंटरवल है ये मेरा आंसर बन जाएगा। बात खत्म। तो पॉजिटिव के अंदर एज इट इज हो जाएगा स्केयर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक नंबर का स्केयर एज इट इज हो जाएगा, हर एक नंबर का। तो इसका क्या आंसर आएगा? 1 से 25। बस बात खत्म। ये समझे? क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब अगर हमेशा नेगेटिव हो, मतलब ऐसे 0, ये अल्फा है, ये बीटा है। अब यार इस नेगेटिव वाले इंटरवल का भी क्या होगा? स्केयर होके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ है ना? तो पॉजिटिव में जब ये स्केयर होगा, मतलब पॉजिटिव में जब कन्वर्ट होगा, देखो माइनस लेट से 3 से -2, यस, तो अल्फा स्केयर एक्चुअली में कहां पे जाएगा? ज्यादा दूर जाएगा, और बीटा स्केयर इधर आएगा। ध्यान से देखो, इसका स्केयर क्या होगा? 9, तो ये जाएगा इधर, और इसका स्केयर क्या होगा? 4। तो ये क्या था? अल्फा बीटा, हाँ है ना? तो यहाँ बीटा स्केयर अब थोड़ा पास रह गया और अल्फा स्केयर थोड़ा दूर चला गया। बात खत्म। अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा फिर? बीटा स्केयर से अल्फा स्केयर, यानी कि 4 to 9। आई होप क्लियर हुआ। पक्का? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। अरे जो चीज जहां यहां से जितनी ज्यादा दूर होगी उसका स्केयर उतना ही ज्यादा दूर जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा है ना इस तरफ ज्यादा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो स्केयर करने पे उतना ज्यादा दूर जाएगा, यानी कि इंटरवल का जो एंड पॉइंट होगा वो अल्फा स्केयर होगा, वो बीटा स्केयर नहीं होगा। ठीक है? अब अगर एक इंटरवल है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, राइट, -2 से 5, अब इसका स्केयर करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये जो टोटल इंटरवल है, इट इज अ यूनियन ऑफ दीज टू, आइदर दिस और यूनियन ही हुआ ना इन दोनों का। तो जब इन दोनों को मैं स्केयरिंग कर दूंगा तो फाइनली भी क्या करूंगा? दोनों का यूनियन। तो 0 to 5 का स्केयर करके क्या आ जाएगा? 0 to 25। इसका 0 to 4, -2 to 0 का स्केयर क्या हो जाएगा? 0 to 4, और दोनों का यूनियन करके क्या आ जाएगा? 0 to 25। एक्स स्केयर बिलोंग्स टू, बात करो। तो बेसिक इस जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, क्या? पॉजिटिव वाले पार्ट का अलग करो, नेगेटिव वाले पार्ट का अलग करो, दोनों का यूनियन करना है। बात करो, क्लियर हुआ? पक्का? देख लो, कोई दिक्कत? मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज है इसका एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन करने के लिए जगह चाहिए, पहले नोट करो। शाबाश। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, जल्दी कर लो नोट। शाबाश। देखो जरा, तो सबसे पहले इसके क्या करना पड़ेगा? स्केयर कंप्लीट करना पड़ेगा। याद रखना, कोई भी दो रेंजेस का मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन एज इट इज नहीं कर सकता। किसका जो भी रेंज आ रहा है उसका रेंज आ रहा है, उन दोनों को ऐड कर दिया।
लोअर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ, अपर लिमिट को अपर लिमिट, ऐसा नहीं कर सकते। ये गलत है अप्रोच, ये कभी भी नहीं हो सकता। अंडर सम कंडीशन होता है, वो भी रेंज के अंदर ही कवर अप हो जाएगा। कैसे होता है? नेचर ऑफ फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइप की होनी चाहिए, तब जाके होता, अदरवाइज नहीं होता। यहाँ पे वो नहीं है, इन जनरल नहीं कर सकते। तो इन जनरल करने के लिए हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइप में क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर वाली जो टर्म है एंड जो साइन एक्स वाली टर्म है, इनको कंबाइन करना पड़ेगा। और इनको कंबाइन करने का तरीका क्या होता है? स्क्वायरिंग कंप्लीट करना। ठीक है, तो स्क्वायरिंग कंप्लीट करने के लिए इसको क्या लिखा मैंने, साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स को लिखा 2 इंटू 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस 1 एज इट इज। ये क्लियर है? श्योर? तो ए स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, क्यों यहां पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया? ताकि ये वाली जो टर्म है ये 2ab वाली टर्म में कन्वर्ट हो जाए और ये मेरा ए स्क्वायर बन जाए। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या चीज की कमी है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए? बी स्क्वायर। और वो चीज को हम इसके थ्रू रिकॉग्नाइज करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज बी, व्हाट शुड बी बी, और फिर उसके स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए स्क्वायर 2 इंटू ए, क्योंकि ये देखो ये अगर ए स्क्वायर है तो ए आया है साइन एक्स, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 1/2 शुड बी योर बी। तो बी का स्क्वायर क्या आ गया? 1/4। तो मैंने प्लस 1/4 किया, माइनस 1/4 किया। ये समझ में आया बी कैसे रिकॉग्नाइज किया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. 2ab वाली टर्म के अंदर ये 2 है, ये a है, तो ऑब्वियसली जो बचा वो b होगा। बात खत्म, राइट? तो ये तीनों टर्म्स मिलके मेरा क्या बन गया? साइन एक्स प्लस 1/2 का a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये बन गया मेरा प्लस 3/4। अब देखो स्क्वायरिंग काम आएगा कैसे? साइन एक्स का आउटपुट क्या होता है? -1 to 1, उसके अंदर प्लस हाफ हो रहा है, तो प्लस हाफ होके क्या चला जाएगा? -12 से 3/2, दोनों के अंदर ऐड करोगे ना, बेसिकली -1 to 1 हाफ से ऊपर शिफ्ट हो गया, तो -1 प्लस हाफ, -हाफ 1 प्लस हाफ 3/2। अब इसका करना है अपने को स्क्वायरिंग, तो इसका स्क्वायरिंग करने के लिए पहले इसका 0 से 3/2 का स्क्वायरिंग किया, आ गया 0 से 9/4। फिर -हाफ से 0 का स्क्वायर किया, वो आ गया 0 से, तो दोनों का यूनियन करके आ गया 0 से 9/4। तो इसका स्क्वायरिंग करके ये आ गया। यहां तक डाउट? श्योर? ये किया अभी तक अपने हिमांशु? इसका स्क्वायरिंग किया, -हाफ 0 3/2, इसका स्क्वायरिंग आ गया 0 से 9/4, दोनों का स्क्वायरिंग कर दिया। इसका स्क्वायरिंग क्या आ गया? 0 से 1/4, दोनों का यूनियन करके बन गया 0 से 9/4। दैट्स इट। अब करना है प्लस 3/4, तो प्लस 3/4 करके क्या बना? 0 प्लस 3/4, 3/4 से लेके 12/4, दैट इज 3। तो मेरा जो y है दैट बिलोंग्स टू दिस, सो दिस इज द फाइनल आउटपुट, 3/4 से लेके 3। क्लियर हुआ? श्योर? तो जिन जिन टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है उनका मैनिपुलेशन करने के लिए हम ये काम करेंगे। बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. शाबाश, नोट करो। ठीक है, अब लिखो कॉम्पोजिट फंक्शन, रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। देखो इसका एज सच, इस पार्ट का एज सच कोई रूल नहीं है, बट अप्रोच करने का एक ही तरीका है कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर। क्या? y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, यही होता है कॉम्पोजिट फंक्शन। अब तो ये पता चल चुका होगा, है ना? इतना तो पता चल चुका होगा। अब फाइंड द रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब आउटपुट ऑफ जी ऑफ एक्स, और वो आउटपुट ऑफ जी ऑफ एक्स जो है उसको इनपुट दो एफ के अंदर, फिर उसका रेंज निकालो। उस इनपुट पे उसका रेंज क्या आएगा, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है इसके अंदर। एग्जांपल ध्यान से देखना, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, साइन ऑफ 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 क्वेश्चंस, ये ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आउटपुट क्या आता है? 0 to, कोई डाउट यहां पे? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? 0 to 1, 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड बाय द वे, राइट? और वो इनपुट कहां पे जा रहा है? साइन के अंदर। तो बेसिकली साइन के अंदर अब इनपुट गया मेरा
दिस इज पाई बाय 2 बाय द वे, एंड पाई बाय 2 इज 1.57। यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 3। तो मेरा इनपुट क्या जा रहा है साइन के अंदर अब 0 to 1, यानी कि मेरा सिर्फ ये वाला ग्राफ बनेगा, हाँ या ना? तो आउटपुट क्या आएगा मेरा? ये वाला पार्ट। तो 0 से लेके कहां तक आउटपुट आएगा? 0 से लेके कहां तक आउटपुट आएगा? साइन 1 तक, बात खत्म। और क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है तो साइन 1 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है तो 0 पे जो आउटपुट आएगा वो भी इंक्लूडेड, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 से साइन 1 डन। क्लियर हुआ? पक्का? देख लो, तसल्ली कर लो, नहीं क्लियर हुआ तो बोल दो। साइन 1 कैसे आया? 1 इनपुट करने पे। देखो ये क्या जा रहा है, अगेन 0 to 1, 0 to 1, हाँ या ना? अब 0 to 1 इनपुट जाएगा साइन के अंदर, तो साइन के अंदर जो 0 to 1 इनपुट जाने पे जो आउटपुट आएगा वो मैंने लिख दिया। तो 0 से बड़ा 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 कहां तक गया? 1 का जो आउटपुट आएगा साइन 1। जिन इनपुट का आउटपुट नहीं पता उनको एज इट इज लिखेंगे, बात खत्म। आई होप क्लियर हुआ? पक्का? साइन 1 इज अ नंबर बाय द वे, वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा नंबर? जो साइन का आउटपुट आएगा किस इनपुट पे, बात खत्म, ठीक है ना? अच्छा नेक्स्ट, अब यहां पे क्या हो जाएगा? देखो 0 to 1 का ट्वाइस हो जाएगा, तो 0 to 1 का ट्वाइस क्या हो जाएगा? 0 से 2। अब 0 से 2 साइन का इनपुट जा रहा है, अब उसके अंदर क्या बनेगा? देखो 2 तो यहां पे आ गया, तो देखो अब ऐसा ये आएगा 2। देखो मेरा इनपुट गया ये, आउटपुट आया ये, क्या आउटपुट आया मेरा? 0 to 1। पाई बाय 2 बीच में आ गया ना। अब अगर पाई बाय 2 बीच में आ गया यानी कि जो 0 to 1 वाला पार्ट है वो आ गया एक, उसके बाद फिर से 1 से कम हुआ कहां तक जाएगा? साइन 2 तक। लेकिन ये सोचो कि ये वाला पार्ट जो आया 0 to 1 एंड ये वाला जो पार्ट आया सिर्फ इतना, इन दोनों का यूनियन करके क्या आएगा? 0 to 1 कंप्लीटली तो आ जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा पार्ट ऑलरेडी इसके अंदर कवर्ड है। तो यूनियन करके मेरा फाइनल क्या जाएगा? 0 to, तो इसके अंदर आ गया 0 to 1। अब यहां पे क्लोज आएगा, ये सोचो पहले क्यों, एक बार ये ना माइंड में गो थ्रू करो, माइंड में गो थ्रू करो, इसका रीजन क्लियर होना चाहिए। एंड इसके अंदर ये दोनों के दोनों इंक्लूडेड क्यों है ये भी क्लियर होना चाहिए। सोचो जरा एक बार, मेंटली रिकॉल करो क्या किया क्या हमने यहां पे। क्लियर हुआ? तो जब ये इनपुट गया 0 से पाई बाय 2 तो आउटपुट आया मेरा 0 से 1, 1 भी इंक्लूडेड 0 भी इंक्लूडेड, तो 1 तो इंक्लूड हो गया। अब जब मेरा पाई बाय 2 से 2 तक गए तो 1 से डिक्रीज करके वो साइन 2 तक गया, साइन 2 इंक्लूडेड नहीं था, 2 पे जो आउटपुट आ रहा है वो इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन 2 पे जो आउटपुट आ रहा है वो इस वाले पार्ट में भी तो आउटपुट वही आ रहा है, तो ये वाला तो इंक्लूडेड है, दोनों में से कोई भी एक इंक्लूडेड हो गया तो यूनियन में इंक्लूड हो जाएगा, बात खत्म। तो इसलिए मेरा जब मैंने ये पूरा का पूरा 0 to 1 का और ये वाला जो पार्ट है इन दोनों का यूनियन किया तो मेरा क्या आ गया? टोटली 0 to 1, बात खत्म, दोनों इंक्लूडेड। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ थर्ड डाउट आ रहा है, यूनियन, आइदर पूरा जो ग्राफ है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, आइदर दिस और दिस, यूनियन है इन दोनों का, तो जो रेंज आएगा वो भी क्या आएगा? दोनों का यूनियन। बड़ी सिंपल सी बात है। अब देखो थर्ड वाले का, इसका भी 0 to 1 जाएगा क्योंकि 3 यहां पे आ रहा है, तो बेसिकली ये वाले पार्ट का और ये वाले पार्ट का यूनियन हो जाएगा, तो यूनियन करके क्या आएगा? ये देख पा रहे हो? पक्का? अच्छा अगर 4 टाइम्स होता, अब 4 जाता है यहां पे, तो अब एक ये तो आता ही आता 0 to 1, और ये वाला सारा पार्ट भी आता, कौन सा? 1 से लेके साइन 4 तक, और साइन 4 क्या आएगा? ओपन, क्योंकि 4 ओपन है। तो अब इन दोनों पार्ट्स का यूनियन करके क्या आएगा? साइन 4 से 1, तो इसका आउटपुट आएगा साइन 4 से 1,
और ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? देख लो, दिक्कत है तो बोलो। चित्राक्ष पक्का क्लियर है? चांस इधर एक एक करके साइन 1 बढ़ा जा, मैं अभी करा देता हूं। और कुछ? साइन 1 का मतलब है कि जो 1 इनपुट देने पे, 1 क्या है? 1 रेडियन है, डिग्री नहीं है। ये सारे रेडियंस है, उनपे जो वैल्यू आ रही है बस बात। ठीक है, साइन 1 को साइन 2 को कंपेयर करना है। क्या लग रहा है किसका हाइट ज्यादा होगा? साइन 1 का ज्यादा होगा। अच्छा, पता है ना 1 क्या होता, क्या है, कितना डिग्री होता है? 1 रेडियन कितना डिग्री होता है? 57.29 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये आ गया अपना π/2 90 डिग्री, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 57.39 और 2 कितना होगा? इसको 2 अपना 2 से मल्टीप्लाई करो जरा, कितना बन गया? 0.5 114.54 9 है ना, 8 ये आएगा। अब देखो ये डिफरेंस देखो जरा कितना है, और ये डिफरेंस देखो जरा कितना है। ये वाला डिफरेंस कितना है? 32.71 और ये डिफरेंस कितना है? 24.54। तो ये डिफरेंस कम है, ये ज्यादा है, हाँ है ना? अब ध्यान से देखो, यहां से सिमेट्रिक ग्राफ आएगा ऐसा, हाँ है ना? अब क्योंकि इसका डिफरेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा नीचे की तरफ आएगा, इसका डिफरेंस कम है तो ये ऊपर की तरफ रह जाएगा ऐसे। तो देख लो किसकी हाइट ज्यादा है। 2 पे हाइट ज्यादा है, 1 पे हाइट कम है, तो साइन 2 ज्यादा हो गया, साइन 1 कम हो गया, बात खत्म। क्लियर हुआ? यहां पे हमने क्या देखा कि 90 के इधर एंड इधर ग्राफ सिमेट्रिकल है, तो जितना मैं दूर जाऊंगा उतना मैं ज्यादा नीचे की तरफ जाऊंगा, राइट? तो यहां से अगर मेरे को 1 तक जाना है तो 32 डिग्री पीछे आना है, और इससे आगे जाना है 2 तक जाना है तो 24 डिग्री आगे जाना है। तो ऑब्वियसली जब मैं 1 तक आऊंगा तो ज्यादा नीचे की तरफ जाऊंगा, तो इसलिए 1 पे आउटपुट कम हो जाएगा, 2 पे आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो ये चीज क्लियर हुई? पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ कॉम्पोजिट फंक्शन का? Yes, sir. Yes, sir. ये नोट Yes, करो। sir. ई की पावर में साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट क्या होता है? -1 to 1। तो ई की अंदर इनपुट क्या जा रहा है? ई की पावर एक्स के अंदर इनपुट जा रहा है -1 to 1। तो ई की पावर एक्स का ग्राफ, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट होता है -π/2 से π/2। तो ई की पावर एक्स के अंदर इनपुट जा रहा है -π/2 से π/2, तो -π/2 से -1.57 से 1.57, तो मेरा ये पटेगा, मेरा ये बनेगा। तो -π/2 पे आउटपुट क्या आएगा? ई की पावर -π/2, और π/2 पे आउटपुट क्या आएगा? ई की पावर π/2। तो मेरा फाइनल क्या आ जाएगा? ये, बात खत्म। दैट इज ई की पावर -π/2 से ई की पावर, डन। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes. सैमुअल? यस सर। इधर कौन से? साइन एक्स या साइन इनवर्स? कर ले, ऐसा कर ले। नहीं नहीं, बट जरूरी नहीं है। बिल्कुल, ये देख, ये 1 है। अच्छा, ग्राफ इसकी वैल्यू पे चेंज होता है? अरे नहीं नहीं बाबा, अगेन अगेन, ए की पावर एक्स के अंदर ए अगर 0 to 1 है तो ग्राफ मेरा बनता है ये, हाँ या ना? और अगर मेरा ए ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ मेरा बनता है ये। अगेन
इनपुट नहीं, इनपुट तो ये है, मैं ए की वैल्यू के अकॉर्डिंगली ग्राफ बना रहा हूं अभी। अगर मैं ऐसे x को -π/2 x को -π/2, लेकिन a क्या है, 0 से 1 या 1 से बड़ा? अगर अभी तो है, लेकिन मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, मैं उसको कहाँ? 1/e करके पावर π/2 कर रहा हूँ। अगेन तो e की पावर -π/2 कर या 1/e की पावर π/2 कर, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो मैं e की पावर में नेगेटिव रखूंगा, मैं क्यों उसको 1/e की पावर में पॉजिटिव? तो वहां पे a है वो 0 से छोटा हो जाएगा ना, 1/e। हो जाएगा, लेकिन उसको मैं इस तरीके से रीड कर सकता हूं, तो ये सही है। अब इस पे आता हूं मैं, बिल्कुल इसमें छोटा हो जाएगा, तो इसमें ग्राफ बनेगा अपना ये वाला। अब -π/2 पे आउटपुट क्या जाएगा? -π/2, बिल्कुल। ये जाएगा ना, तो क्या बन गया जी? ठीक है, हो जाएगा। चले, बेसिकली मेरा पॉइंट पता क्या है, कि इसको इनपुट मान के जाओ, इसको ए मान के जाओ। अब तुमने क्या किया, तुमने 1/e की पावर π/2 कर लिया। कंफ्यूजन यहां से शुरू हुई कि यार इसमें e जो a था वो चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हुआ पैदा में, लेकिन इसके अंदर इनपुट भी, अब जो इसके अंदर -π/2 इनपुट पे आ रहा है वो इसके अंदर π/2 इनपुट पे आ रहा है, ये भी तो है ना। तो ये देखो, ये π/2 इनपुट पे जो आउटपुट आ रहा है वो इसी के अंदर -π/2 पे आ रहा है, तो बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल सही है, आ रहा है। लेकिन अब इसके अंदर मैं -π/2 का इनपुट का नहीं ले सकता है कि इसके अंदर -π/2, इसके अंदर -π/2, नहीं। जो e के अंदर -π/2 पे आएगा और 1/e के अंदर -π/2 पे आएगा, वो सेम हो ही नहीं सकते, ग्राफ का नेचर ही अलग है, इसलिए। क्लियर हुआ? चलें, अच्छा अब ध्यान से देखना जरा, हाँ जी, एक और तरीका रेंज निकालने का। ठीक है, देखो, जो y इक्वल टू एवरीथिंग होता है, मतलब f(x) होता है, राइट? व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू फाइंड द, ये जो चीज के अंदर वी ट्राई टू फाइंड द कंडीशन ऑन x। अंडर रूट में तो नहीं है, अगर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में तो नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू एवरीथिंग करने पे यहाँ पे जो भी x में एक्सप्रेशन बनता है उससे हमें क्या मिलता है, x में कंडीशन, हाँ या ना, राइट? उससे हमें क्या मिलता है, x में कंडीशन। और x की कंडीशन मेरे को क्या देगा कि क्या भैया इनपुट जा सकता है, क्या इनपुट नहीं जा सकता, हाँ या ना, क्या x जा सकता है, क्या x नहीं जा सकता। तो क्या x जा सकता है, क्या x नहीं जा सकता, ये क्या होगा, डोमेन, हाँ या ना। तो कंडीशन ऑन x मेरे को क्या देगा, डोमेन। अब इसी को मैनिपुलेट करके अगर मैंने x इक्वल टू एवरीथिंग इन y कर दिया, यहां से x निकालिया, x इक्वल टू एवरीथिंग कर दिया, अगर पॉसिबल ऐसा करना तो मेरा लेट से g ऑफ y बन गया, x इक्वल टू, अब मेरे को यहां से क्या मिलेगा, कंडीशन ऑन y। और कंडीशन ऑन y मेरे को क्या देगा कि क्या y आउटपुट आ सकता है, क्या y नहीं आ सकता, तो ये मेरे को देगा रेंज। आई होप ये चीज क्लियर हुई, श्योर? अब जैसे एग्जांपल, y इक्वल टू, ठीक है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। मेरे को यहां से दिख रहा है कि मैं x निकाल सकता हूं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2xy प्लस 3y दैट इज x प्लस 1। x चाहिए, x को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो x को बना के 2y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। ये आ गया, x इक्वल एवरीथिंग हो गया। अब इसके ऊपर ध्यान से देखो जरा, जो डोमेन की कंडीशन थी वही इसकी कंडीशन लगेंगी। क्या, अगर अंडर रूट आ रहा है तो अंडर रूट वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर
डिनोमिनेटर आ रहा है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो अंडर रूट नहीं है, डिनोमिनेटर है, तो योर 2y - 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2, तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 1/2, मतलब ये रेंज आ गया इसका। क्लियर हुआ? सिंपल सा मेथड है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब जैसे देखो जरा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ध्यान से देखना जरा। अब जैसे क्वाड्रेटिक है, हाँ है ना, क्वाड्रेटिक का रेंज ऑलरेडी आता है हमें, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड ग्राफ बनेगा, तो -g/4a से लेके इंफिनिटी ये आउटपुट आएगा, हाँ या ना। और अगर मेरा ए नेगेटिव होता तो -∞ से -g/4a जाता आउटपुट, हाँ या ना। ये चीज क्लियर है या नहीं? पक्का? राइट। अच्छा, अब मैं इसके थ्रू कैसे कर सकता हूं, ये वाले मेथड के थ्रू, राइट। मैं क्या किया, इसको इधर लेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको कांस्टेंट टर्म माना, राइट। तो एक्स का फॉर्मूला लगा के मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, रूट, तो एक्स की वैल्यू क्या है, -b-1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी यानी कि 1 माइनस डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2, हाँ या ना। एक्स इक्वल टू एवरीथिंग हो गया, हाँ या ना। अब जो भी कंडीशन आएगी वो मेरे को क्या देगा, y की वैल्यू। कंडीशन क्या आ रही है, अंडर रूट की, तो अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो क्या आ गया मेरा 1 - 4 टाइम्स 1 माइनस y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 - 4 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 3/4 से ये रेंज आ गई, -g/4a करोगे तब भी ये आएगा। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. हाँ जी, डाउट आ रहा है कोई? डाउट आ रहा है? हाँ जी, रेसिप्रोकल, हाँ हाँ, फिर क्या हुआ, सेम मेथड, मैं अभी इनफेक्ट वो बताऊंगा अभी, इसके इसी का आगे टाइप्स हैं, ये पहले नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ। ये वाला जो मेथड है ना, ठीक है, कहां कहां पे हम लगा सकते हैं, ठीक है, 3-4 तो स्टैंडर्ड केसेस हैं, इसलिए मैं वो डायरेक्टली लिखवा रहा हूं। क्या क्या? पहला, लीनियर बाय लीनियर, जो अभी हमने देखा x + 1/2 x + 3, राइट, तो उसके अंदर लग सकता है, लीनियर बाय लीनियर कोई भी हो उसमें लग सकता है, ठीक है। दूसरा, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, अभी हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक का देखा कि क्वाड्रेटिक में लग सकता है नॉर्मल, ठीक है, चलो पहले क्वाड्रेटिक लिख लो। थर्ड, अब जो चीजों को मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकता हूं उनमें भी लग सकता है, जिनको मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकता हूं उनमें भी लग सकता है, कौन से आएंगे वो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। एक्चुअली में तीनों केसेस वो हैं जिनको मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकता हूं। अच्छा, अगर तुमने अभी ऑब्जर्व किया क्वाड्रेटिक के अंदर, राइट, क्वाड्रेटिक के अंदर हुआ क्या, हमने y = ax² + bx + c को क्या किया, y को उधर लेके गए, ax² + bx + c - y = 0 किया। इसका जब फॉर्मूला लगाया उसके अंदर जो अंडर रूट में टर्म आ रही थी उसी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया हमने, ये किया हमने। और अंडर रूट के अंदर आता क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट, यही होता है ना, -b + माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। तो एक्चुअली में इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा एट द एंड हमें क्या करना है, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो
इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये देगा मेरे को y में इनइक्वालिटी, और y की इनइक्वालिटी का मतलब y में कंडीशन, y की कंडीशन का मतलब रेंज। मेथड समझ में आया? पक्का मेथड समझ आया? कुछ मन में आ रहा है, तेरे डाउट आ रहा है? मैं थोड़ा ध्यान क्या हुआ बोलना, क्लियर है? क्लियर है? चले, तो इनमें भी यही होगा क्या कि इनके थ्रू तीनों के अंदर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद क्या करना है, सिंपली ये नहीं लगाना है बार बार, सीधा क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस बात खत्म, क्योंकि अपना वही है कंडीशन। तो जैसे एग्जांपल, मान लो ये क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो स्टेप 1 क्या है, वाई एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको इधर ले जाओ, क्या बना, एक्स स्क्वायर, एक्स को बना के 1 माइनस वाई प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। हाँ है ना, क्वाड्रेटिक इन एक्स बन गया। अब जब मैं इसके अंदर से फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला लगा के एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो जो भी अंडर रूट के अंदर आएगा वो क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो डायरेक्टली स्टेप 2 क्या कर दो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो 1 माइनस वाई कॉमन, क्या बचा, 1 माइनस वाई माइनस 4, तो 1 माइनस वाई इंटू क्या बना, माइनस वाई माइनस 3, तो माइनस को बना के वाई प्लस 3, और ये माइनस इधर आ गया, तो ये मेरा बन गया y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? Yes. ठीक है, नाउ इनइक्वालिटी बनाई हमने वीवी का, -3 + 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को पॉजिटिव चाहिए, तो क्या आंसर आ गया, y बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 1 टू डन। तो इस चीज का जो रेंज आया वो आया ये। आई होप क्लियर हुआ, तीनों के अंदर सेम मेथड लगेगा, कर सकते हो? श्योर? इसका डिस्क्रिमिनेंट, हमने डिस्क्रिमिनेंट पहली बात तो यहां पे बच्चे ध्यान से चेक कर, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो एक वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, समझ, वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, हम डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं बोल सकते। डिस्क्रिमिनेंट में वेरिएबल है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू ढूंढनी जिसके लिए वो पॉजिटिव हो जाए, अप्रोच समझ, ठीक है? ठीक है, ये नोट करो। ये तो स्टैंडर्ड है अभी, है ना? अगला मेथड, रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x, ठीक है? तो इसको यूज करके रेंज कैसे निकालना है, a sin x प्लस b cos x कैसे निकालना है? वैसे रेंज होता क्या है, -√(a² प्लस b² से लेके +√(a² प्लस b², क्लोज ब्रैकेट। अब ये आया कहां से, उसका मेथड बता रहा हूं, मेथड हर बार करने की जरूरत नहीं, जो जहां पर ये चीज दिखाई दे डायरेक्टली ये लगा सकते हो। तो a sin x प्लस b cos x को, जो भी x sin x एंड cos x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके, एडिशन करके, अंडर रूट करके, यानी कि a² प्लस b² अंडर रूट से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक?
अब जैसे ये काम किया, ये चीज एंड ये चीज को अलग अलग कर दिया, क्या बन गया? ठीक है। नाउ अब एक हाइपोथेटिकल ट्रायंगल कंसीडर करो जिसके अंदर ये ए है, ये बी है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। नाउ ए एंड बी आर फिक्स, तो ये एंगल एक फिक्स एंगल बनेगा फाइ। तो इसी ट्रायंगल के अंदर ए बाई ये क्या जाएगा? साइन फाइ। मैं ए इसको भी ले सकता हूं, बी इसको भी ले सकता हूं, अपने ऊपर ही है। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस फाइ इंटू ये एज इट इज, तो ये बन गया मेरा कॉस एक्स माइनस फाइ इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी। तो अब कॉस के अंदर जो मर्जी इनपुट हो, आउटपुट क्या आएगा? मैक्सिमम मिनिमम -1 to 1। तो जब मैक्सिमम कब आएगा? जब 1 इंटू ये हो जाएगा तो इसका पॉजिटिव आ जाएगा, और मिनिमम क्या आएगा? अरे खुद सोचो ना, 2 sin x का रेंज क्या होता है, या 2 cos x का? -1 to 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हो ना, तो अब -1 to 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो अपने आप क्या रेंज आ जाएगा? ये क्लियर हुआ? श्योर? एग्जाम्पल, +-3 sin x +-4 cos x, मतलब प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, चार कॉम्बिनेशन, चारों का सेम आंसर आएगा +-3 का स्क्वायर प्लस +-4 का स्क्वायर अंडर द रूट। क्या आया? 9, 16, 25 का रूट 5, तो इसका आंसर आएगा -5 से 5। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? देख लो। अच्छा, अब मान लो अगर ये आ गया, अब मैं यहां पे ये नहीं लगा सकता 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट। क्यों? क्योंकि भैया ये सेम नहीं है। यहाँ पे रूल क्या है? ये तब लगेगा जब इस दोनों का एक्स सेम होगा। तो पहले एक सेम बनाया, कैसे? 3 sin x प्लस 4 इंटू cos x cos 60 माइनस sin x sin 60 प्लस 5 एज इट इज। तो sin x का कोएफिशिएंट क्या बना? 3 माइनस sin 60, तो दैट इज 3 माइनस √3/2। cos x का कोएफिशिएंट क्या बना? अच्छा, ये 4 भी है साथ में, तो -4 इंटू ये आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, और cos x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? 4 इंटू cos 60, क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 4 एंड प्लस 5 एज इट इज। ये चीज समझ में आया कैसे किया? पक्का? ओपन किया मैंने जस्ट, और कुछ नहीं। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट के अंदर आई कंसीडर दिस एज a sin थीटा b cos थीटा। अब इसका रेंज क्या आएगा? सिर्फ ये 5 को छोड़ के इसका, दैट इज 3 माइनस 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, इसके नेगेटिव से लेके इसी के पॉजिटिव तक, तो 3 माइनस 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये आ गया, ये सिर्फ इस वाले पार्ट का आया। जो भी आएगा रैशनल इरेशनल जो भी आएगा, और उसके अंदर अब क्या करना है? तो +5 दोनों के अंदर ऐड हो जाएगा, बस बात खत्म। मतलब जो भी क्वेश्चन दिया हो एज इट इज नहीं करना है, उसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद ये वाला मेथड लगाना है, अदरवाइज ये वाला मेथड नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes. Yes, sir. ये नोट कर लो।